आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जब आप छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिलासपुर में किया करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। भारी सुरक्षा और तैयारियों के साथ हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे अस्पताल। घायल जवानों का जाना हालचाल। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को किया गया ढेर। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 2025 के फाइनल्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। उभरते टेनिस सितारों को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच। रायपुर में लावारिस बैग से मची खलबली। जापानी महिला का पासपोर्ट बरामद। बैग से पुलिस को मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और हिंदू नववर्ष आज। सीएम साय ने दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी बिलासपुर हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। मोहभट्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य आगमन हुआ, जहां उन्होंने 33,700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह दौरा लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं के बीच पहला आगमन है, जिससे पूरे अंचल में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा और आयोजन की पुख्ता तैयारियां की हुई थी, जिससे यह आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। सुकमा मुठभेड़ में घायल 3 जवानों को रायपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां तीनों का इलाज जारी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों जवानों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को उचित इलाज करने के निर्देश दिए। बता दें, मुठभेड़ में जवानों ने 17 नक्सलियों को ढेर किया है। घायल जवानों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, तीनों जवान खतरे से बाहर है। गोली लगी थी, जिसे ऑपरेशन कर निकाला गया है। बहुत ही जल्द हमारे जवान ठीक हो जाएंगे। जवानों के हौसले को सलाम करता हूं और डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में J30 ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स 2025 का रोमांच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस टूर्नामेंट में इटली, अमेरिका जैसे विदेशों के साथ भारत के भी युवा टेनिस खिलाड़ियों ने अपनी असाधारण प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन के कोर्ट्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में हाई इंटेंसिटी मुकाबले, रोमांचक वापसी और प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट एक और सफल संस्करण साबित हुआ। J30 रायपुर टूर्नामेंट ने एक बार फिर उभरते हुए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव और मूल्यवान रैंकिंग अंक हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में एक लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। बैग की तलाशी लेने पर उसमें जापानी महिला का पासपोर्ट, वीजा, 20 दिसंबर 2024 का टोक्यो दिल्ली का एयर टिकट, भारत के विभिन्न शहरों की हवाई टिकटें, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। इस बैग के मिलने से पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हुए हैं। यह बैग किसका है? क्या यह किसी विदेशी पर्यटक का खोया हुआ सामान है या फिर किसी आपराधिक घटना से इसका कोई संबंध है? ऐसे कई सवालों के जवाब अब ढूंढने होंगे। फिलहाल पुरानी बस्ती थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैग का असली मालिक कौन है और यह रायपुर में कैसे पहुंचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि, नव संवत्सर और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चैत्र माह के प्रथम दिन से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, जो नव ऊर्जा, नव संकल्प और नव चेतना का प्रतीक है। इसी दिन से शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि का आरंभ भी होता है, जो पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र सहित देश के
नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व आशा, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव का उत्साह है, जिसे विशेष रूप से महाराष्ट्रीय नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की देवी परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि मां शीतला, मां दंतेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी, कंकाली, बिलई माता, चंद्रहासिनी देवी जैसे देवी स्वरूपों में हमारी आस्था रची बसी है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ की ओर से रायपुर और बिलासपुर डीआरएम ऑफिस के बाहर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग के बाद महाप्रबंधक और डीआरएम के माध्यम के बीकानेर में पारित हुए प्रस्तावों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं हेतु रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में सभी हेडक्वार्टर से आए हुए कर्मचारियों ने अपनी सभी समस्याओं पर मंच पर आकर चर्चा की और उसके निराकरण के विषय में चर्चा की। इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ ने जोनल महामंत्री संतोष पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर कर्मचारियों के प्रमोशन का मुद्दा था, जिस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। रायपुर रेल मंडल के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने की खबर है। आरपीएफ के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि 28 या 29 मार्च को संभवतः उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का आदेश निकला है, जिसमें उन्होंने 1 साल के लिए इंस्पेक्टर से डिमोट कर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे 2 अलग अलग बातें सामने आ रही है। एक जिसमें रेलवे लाइन चोरी के बाद ठीक से कार्रवाई न किए जाने की, तो दूसरी ट्रांसफार्मर चोरी के बाद एक व्यापारी को बचाने के एवज में लेन देन के आरोपों की। हालांकि ये कार्रवाई किस वजह से हुई है, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें कि भाटापारा थाना क्षेत्र के तिल्दा आरपीएफ पोस्ट के अंतर्गत भी पिछले दिनों रेलवे ट्रैक चोरी हुई थी। इसे लेकर भी जांच जारी है। हालांकि वहां के इंचार्ज का टेओनो ट्रांसफर कर रायपुर आरपीएफ पोस्ट में पदस्थ कर दिया गया है। रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज की गई है। ये याचिका एक वकील ने लगाई है, जिसमें कहा गया है कि शाहरुख बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। अब रायपुर कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई रखी गई है। वकील के मुताबिक सुनवाई के दौरान शाहरुख खान और अन्य कंपनियों के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वकील ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टीवी पर भ्रामक विज्ञापन दिखा रही है, जिनमें शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी शामिल है। इसका असर युवाओं और अन्य लोगों पर हो रहा है, जो इन विज्ञापनों को सही मानकर उनका पालन करते हैं। इस वजह से ही याचिका दायर की गई है। राज्य की 55,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सरकारी मोबाइल नंबर का डेटा हैक हो गया है, जिसमें 26 लाख हितग्राहियों का डिटेल है। यह डेटा ठग गैंग के पास पहुंच गया है। इस कारण इन लाखों महिलाओं को ठगे जाने का संकट मंडरा रहा है। डाटा लीक होने से ठगों को हर हितग्राही की जानकारी मिल गई है। दरअसल महिलाओं को पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद आंगनवाड़ी के माध्यम से 5,000 और दूसरा बच्चा बेटी होने पर 6,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा रेडी टू ईट के तहत पोषाहार का लाभ भी दिया जाता है। बस इन्हीं स्कीम का नाम लेकर ही महिलाओं को ठगा जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में वेंडर्स द्वारा एमआरपी से ज्यादा दरों पर यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे, जिसके बाद रायपुर रेल मंडल ने अमूल स्टोर समेत 2 अन्य 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन में करवानी शुरू कर दी है, जिसमें तय एमआरपी से अधिक दर में खाद्य पदार्थ बेचे जाने वालों की शिकायत स्टेशन मास्टर, टीटीई या अन्य कमर्शियल स्टाफ करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कार पार्किंग में अवैध तरीके से खड़ी की जा रही 2 व्हीलर पार्किंग को लेकर भी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद रायपुर रेल मंडल के डीआरएम ने एक्स पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई किए जाने की तैयारी है।
आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।